अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान इजी इंग्लिश कोर्स। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो है क्वेश्चन वर्ड्स की, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये है हमारे क्वेश्चन वर्ड यानी सवालिया लफ्ज। इस क्वेश्चन वर्ड को हम WH वर्ड भी कहते हैं। और WH वर्ड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये WH ही आ रहा है। इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं और WH वर्ड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम इसके पहले ये मीनिंग पढ़कर देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, इस तरह के जुमले। स्टूडेंट, आगे हमारा वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, यानी तुम कब स्कूल जाते हो, तुम कब काम पर जाते हो, या तुम घर कब वापस आते हो, यानी इस तरह के जुमले। हमारा आगे वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ आते हो, इस तरह के स्टूडेंट इसके जुमले बनते हैं। हमारा अगला वर्ड है हु का मतलब होता है कौन, यानी तुम कौन हो, वो कौन है, इस तरह के स्टूडेंट इसके जुमले बनते हैं। हमारा आगे वाला वर्ड है हुम। हुम का मतलब होता है किसको, यानी तुम किसको ढूंढ रहे हो या तुम किसको कॉल कर रहे हो, यानी इस तरह के जुमले। हमारा आगे वाला वर्ड है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, यानी ये पेंसिल किसका है, ये मोबाइल किसका है, या ये घर किसका है, इस तरह के स्टूडेंट जुमले। हमारा आगे वाला वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, यानी तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों यहाँ रह रहे हो, यानी इस तरह के जुमले। हमारा आगे वाला वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। कौन सा या कौन सी, यानी तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हो, या तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, यानी कौन सा। तो आगे वाला हमारा वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी तुम कैसे हो, वो कैसे है, यानी इस तरह के जुमले। आगे वाला हमारा वर्ड है हाउ मच। हाउ मच और हाउ मैनी, इस दोनों का एक ही मतलब है कितना। तो स्टूडेंट, हाउ मच हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जिस सूरत में, यानी कोई अनकाउंटेबल चीज। अनकाउंटेबल चीज का मतलब कोई ऐसी चीज जो गिनने वाली ना हो, यानी जो शुमार में ना आ रही हो, जैसे कि आटा, चीनी या दूध वगैरह, इस तरह की चीज जो गिनने वाली ना हो, यानी जो तोलने वाली हो, तो यानी वो चीज गिनी नहीं जाती, तो उस सूरत में हम हाउ मच लगाएंगे। और जो चीज गिनी जाती हो, जैसे कि आप दर्जन अंडे लगा लें, या फिर दर्जन केले, या फिर दर्जन माल्टे, यानी इस तरह की चीज जो गिनने में आ रही है, जो शुमार में आ रही है, उसको हम उस सूरत में हम हाउ मैनी लगाएंगे। वरना जो चीज गिनने में ना आ रही उसको हाउ मच, जो चीज गिनने में आ रही है वो हाउ मैनी। आगे हमारा है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, यानी तुम यहाँ कितनी देर से काम कर रहे हो, या तुम यहाँ कितनी देर से वेट कर रहे हो, इस तरह के स्टूडेंट जुमले। हमारा आगे वाला वर्ड है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, यानी तुम्हारा घर स्कूल से कितना दूर है, या तुम्हारी शॉप घर से कितनी दूर है, इस तरह के स्टूडेंट जुमले। आगे हमारा वर्ड है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितनी उम्र, यानी तुम्हारी कितनी उम्र है, उसकी कितनी उम्र है, यानी इस तरह के जुमले। हमारा आगे वाला वर्ड है हाउ ऑफन। हम इसको हाउ ऑफन भी कह सकते हैं, हाउ ऑफ्टन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कितनी बार, यानी तुम दिन में कितनी बार चाय पीते हो, या तुम दिन में कितनी बार खाना खाते हो, इस तरह के स्टूडेंट ये जुमले बनेंगे। तो स्टूडेंट, ये है हमारे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी सवालिया वर्ड, WH वर्ड। स्टूडेंट, इसके यानी ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है, ये वर्ड कहाँ इस्तेमाल होते हैं और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, चलिए अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला वर्ड है व्हाट। स्टूडेंट, हमने पिछली जितनी भी क्लासें पढ़ी है ना स्टूडेंट हमने उनके जो इंटरगेटिव पढ़े हैं, इंटरगेटिव जुमले। स्टूडेंट, वो इंटरगेटिव जुमले जो है वो हमारे आम इंटरगेटिव, वो भी सवालिया जुमले हैं लेकिन वो आम सवालिया जुमले थे। जैसे कि ये मैंने लिखा है यू कुक फूड, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है, यानी यू कुक फूड,
इसका मतलब है तुम खाना पकाते हो। स्टूडेंट अगर हम इसको जुमले के तौर पर बोले यानी सवाल के तौर पर बोले, सवालिया जुमले के तौर पर, तो इसका इंटरगेटिव बनेगा डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना पकाते हो। स्टूडेंट अब ये देखिए डू यू कुक फूड, ये भी एक सवालिया जुमला है। स्टूडेंट ये एक आम सवालिया जुमला, ये एक ऐसा सवालिया जुमला है जिसमें जवाब देने वाला हमें यस और नो में भी जवाब दे सकता है। जैसे कि यह डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना पकाते हो, जवाब देने वाला हमें इसका यस में भी जवाब दे सकता है। अगर वो कहे कि यस, तो जैसे स्टूडेंट समझो कि उसने हमें पूरा जवाब दे दिया, हमें समझ आ जाएगा कि ये खाना पकाता है। अगर वो कहे कि नो, तो उस सूरत में स्टूडेंट उसका जवाब पूरा हो गया, क्योंकि ये सवाल इस तरह का है डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना पकाते हो, इसका जवाब हमें यस और नो में भी मिल सकता है। और स्टूडेंट अगर हम इसी को इस तरह, इसी सवाल को हम अगर इस तरह कहें कि व्हाट डू यू कुक फूड, तुम क्या पकाते हो, सॉरी स्टूडेंट व्हाट डू यू कुक यानी तुम क्या पकाते हो, तो स्टूडेंट इस सूरत में वो हमें यस और नो में जवाब नहीं दे सकता। इस सूरत में हमें वो यस और नो में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्या पकाते हो। तो इस सूरत में स्टूडेंट उसको हमें पूरा जवाब देना पड़ेगा कि मैं ये पकाता हूँ। जैसे कि हमारा ये वाला जुमला है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। या हमारा देखो यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज जाते हो। लेकिन अगर हम इसको इंटरगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये डू यू गो टू कॉलेज, ये भी हमारा एक जुमला है इंटरगेटिव का यानी सवाल वाला जुमला है। लेकिन इसमें भी वो स्टूडेंट हमें यस और नो में जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब है डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते हो, इसका स्टूडेंट हमें वो यस और नो में भी जवाब दे सकता है। लेकिन अगर अगर हम इसी जुमले को इस तरह बोले कि व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, तुम कब कॉलेज जाते हो, तो स्टूडेंट इस सूरत में वो हमें यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम कब कॉलेज जाते हो। इस सूरत में उसको हमें पूरा जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा है वेयर यू लिव हेयर, तुम यहाँ रहते हो। अगर हम इसका इंटरगेटिव बनाए थे, इसका इंटरगेटिव है डू यू लिव हेयर, क्या तुम यहाँ रहते हो, यानी इसका भी जवाब देखिए क्या तुम यहाँ रहते हो, इसका भी जवाब वो हमें यस और नो में दे सकता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह सवाल करें कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव हेयर, तुम यहाँ कहाँ रहते हो, यानी तुम यहाँ कहाँ रहते हो, तो इस सूरत में स्टूडेंट वो हमें यस और नो में जवाब नहीं दे सकता, बल्कि वो हमें पूरा जवाब देगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, यानी यहीं कहीं रहता हूँ। तो स्टूडेंट समझाने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे वर्ड्स हैं क्वेश्चन वर्ड, जो हमने अभी पीछे भी पढ़े हैं जितने भी, तो स्टूडेंट ये हमारे इंटरगेटिव है यानी क्वेश्चन वर्ड है। ये जो हमारे इंटरगेटिव है ये भी सवालिया जुमले हैं, लेकिन ये जो सवालिया जुमले हैं इसमें सिर्फ यस और नो में जवाब है। ये जो सवालिया जुमले हमारे हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े, इसमें हमें यस और नो जवाब नहीं देना, लेकिन इसमें हमें पूरा जवाब देना पड़ता है। हमें से कोई ये तो नहीं ना हमेशा पूछेगा कि क्या तुम ये करते हो, क्या तुम वो करते हो, या क्या तुम कॉलेज जाते हो, या हमसे कोई ये भी, जैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक दूसरे से सवाल करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम कब आ रहे हो, या तुम्हारी उम्र कितनी है। इस तरह के बहुत से सवाल हमसे कोई कर सकता है। तो स्टूडेंट मैंने जो पीछे वर्ड लिख कर दिए आपको, वो आप लोगों ने याद करने हैं, क्योंकि हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस जो है उन क्लास में वो बहुत यूज होंगे। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने याद करने, यानी हमारे समझाने का मतलब ये था कि ये हमारा वर्ड कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। स्टूडेंट ये हमारे ये सवालिया जुमले ये इंटरगेटिव में यूज होते हैं, और ये यूज भी जुमले के शुरू में होते हैं। जैसे कि ये है ना, ये भी सवालिया जुमला है, जैसे कि डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना पकाते हो। अगर हम इसका इस तरह कहें कि व्हाट डू यू कुक फूड, तुम क्या पकाते हो, तो इस सूरत में स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ये जुमले के शुरू में लगेगा। ये हमारे इंटरगेटिव में भी जुमले के शुरू में लगेगा कि तुम क्या पकाते हो। इसी तरह जैसे कि ये है डू यू लिव हेयर, यहाँ भी है डू यू लिव हेयर, यहाँ भी ऐसे हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये जो यहाँ वेयर आ गया, तो ये वेयर जो है ये भी हमारे इंटरगेटिव के शुरू में लग गया कि तुम कहाँ रहते, ये हमारे इंटरगेटिव के शुरू में लगते हैं। ये जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड है ये हमारे इंटरगेटिव के शुरू में लगते हैं। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो स्टूडेंट हमारी जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है पास्ट इंडेफिनेट की,
हमारी यानी पास्ट की पहली ब्रांच है पास्ट इंडेफिनिट की स्टूडेंट। उसमें जो मैं आपको जुमले लिख कर दूंगा स्टूडेंट, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे जुमले दूं, यानी कोई ऐसे जुमले दूं जो फिल्मी डायलॉग हो, यानी ये मूवीज़ में से उठा कर देता हूँ ताकि आपको इंग्लिश सीखने में बेहतर हो। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, तो स्टूडेंट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं मूवीज़ में से उठाकर जुमले आपको लिख कर देता हूँ, ताकि आप अगर कोई मूवीज़ या कोई इंग्लिश में कोई ऐसी चीज़ देखें तो वो जो जुमले होते हैं वो आते रहते हैं इंग्लिश में। तो स्टूडेंट हमारी जो आने वाली क्लास होगी स्टूडेंट, हमारी एक क्लास होती है पास्ट इंडेफिनिट, हमारी एक क्लास होती है और उसके साथ हमारी एक प्रैक्टिस क्लास होती है। जो प्रैक्टिस क्लास होती है वो उसी क्लास की ही प्रैक्टिस होती है, जो क्लास हम पढ़ रहे होते हैं उसके साथ हमारी जो प्रैक्टिस क्लास होती है वो उसी क्लास की प्रैक्टिस होती है। तो स्टूडेंट वो जो हमारी आने वाली जो क्लास है पास्ट इंडेफिनिट, उसमें मैं आपको क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होती है, नेगेटिव में कौन सी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है, इंटरगेटिव में कौन सी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट हमारी जो प्रैक्टिस क्लास होगी, उसकी जो प्रैक्टिस क्लास होगी, यानी हमारी आने वाली हर जो क्लास होगी उसकी जो प्रैक्टिस क्लास होगी स्टूडेंट, वो आपको मैं स्टोरी के तौर पर लिख कर दूंगा। होंगे वो उसी की ही प्रैक्टिस क्लास होगी, लेकिन वो मैं आपको स्टोरी के तौर पर स्टूडेंट वो क्लास लिख कर दिया करूँगा ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।